फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम यहाँ पर पूरी साइंस का पेपर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर पूरा सेक्शन होगा पेपर नंबर 3 साइंस। साइंस का पेपर नंबर 3 हम यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स के हर यूनिट को हम यहाँ पर देखते चलेंगे। फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारा सेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, जैसे फिजिक्स में 3 मार्कर्स आते हैं, ठीक है, 5 मार्कर्स आते हैं, और वहां से 11 मार्कर बनने की जितनी प्रोबेबिलिटी है इन सबको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, प्लस आखिरी में जैसे ही हमारा एक यूनिट कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 मार्कर, 5 मार्कर एंड 11 मार्कर। ठीक है, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर आपके स्क्रीन पर होंगे। देन हम उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। छोटे छोटे पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे कि 3 मार्कर हम कैसे डील करेंगे, 5 मार्कर कैसे डील करेंगे, 11 मार्कर की डील कैसे होगी, उसमें कितने पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, कितने सेक्शंस हमारे उसमें होंगे। ठीक है, फैक्ट्स वहां पर ऐड कैसे करेंगे। सबसे मुश्किल होगा हमारा 3 मार्कर, क्योंकि उसमें हमको स्पेसिफिक चीजें चाहिए, प्लस हमको उसमें फैक्ट्स चाहिए कि हम कितने फैक्ट्स उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। देन केमिस्ट्री भी हम एज इट इज सेम कंडीशंस को लेकर चलेंगे। देन हमारा आ जाएगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी को भी हम इसी कंडीशन में लेकर चलेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अप्लाइड कंडीशन हो जाती है किसकी, पूरे साइंस की। फिजिक्स का भी यहाँ पर अप्लाइड फॉर्म हो जाता है, केमिस्ट्री का भी अप्लाइड फॉर्म हो जाता है, बायोलॉजी का भी अप्लाइड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि बायो को भी हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। देन उससे हम टेक बना पाएंगे, जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। बायोटेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बायो के हमें हमारे एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाला सेक्शन तो हमारे किस चीज का हो जाता है, एक छोटा सा सेक्शन हो जाता है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर रखा हुआ है, जो बहुत टफ होता है, जैसे हमारे एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, कितने टाइप से हम एनर्जी से डील करने वाले। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट भी एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहाँ से कवर होती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे कंप्यूटर में। देन हमारे पास एकदम लास्ट यूनिट बचेगी जियोमॉर्फोलॉजी की, ज्योग्राफी से रिलेटेड। देन हम यहीं से एक और सेक्शन कवर कर लेंगे ज्योग्राफी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अर्थ की ओरिजिन की थ्योरी से, यहीं से ज्योग्राफी हमको स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, ये समझेंगे पहले, तभी हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन कवर हो पाएगा, अदरवाइज ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि ज्योग्राफी को हम कैसे समझे। ठीक है, हम चलते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। ठीक है, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। ठीक है, साइंस के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइंस होता क्या है। फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने होती है कि व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस को हम क्या डील करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि यदि आप किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे आपने स्फीयर शेप का कोई ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, अब ये इसका जो कलर है ऑरेंज है, इसका कलर ऑरेंज है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चीज है ये कहां लटक रही है, एक पेड़ पर लटक रही है। ये चीज जो है ये एक पेड़ पर लटक रही है, तो क्या आप सीधे वहां से तोड़कर इसको खा लेंगे? नहीं, हम इसको तोड़कर सीधे खा नहीं लेंगे, या फिर हम सीधे, हमको नहीं पता है कि अंदर उसके क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी ऑब्जर्वेशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन लेंगे कि वहां पर उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, दूसरा एनालिसिस। ठीक है, सेकंड कंडीशन होगी एनालिसिस। हम उन सभी कंडीशन को एनालाइज करेंगे जो उससे रिलेटेड है कि ये किस प्रकार के पेड़ पर है, और बाकी कंडीशन। ठीक, थर्ड हो जाएगा उसकी फिजिकल कंडीशन। हम देन उसकी किस कंडीशन को देखेंगे, फिजिकल कंडीशन को देखेंगे कि वो फिजिकली कैसा है। हो सकता है ये सिंगल पीस में हो, जैसा आपका सेब होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये तो ऑरेंज है। ठीक है, तो ऑरेंज के अंदर हमारे छोटे सेक्शंस निकलते हैं, देन अंदर की तरफ थोड़े से और छोटे सेक्शंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, जूस होता है। ठीक है, तो फिजिकल देख लिया। देन हम उसको क्या करेंगे, हम उसको टेस्ट करके देखेंगे, मतलब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। करते हैं। ठीक है, सब कुछ निकलने के बाद हमारा क्या आएगा लास्ट में, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो रिजल्ट पर एट लास्ट डिस्कशन करने के बाद हमको एक चीज पता चलेगी कि हमने क्या करा, एक सीक्वेंस को फॉलो करा। हमने किसी भी चीज के लिए क्या करा, एक सीक्वेंस को फॉलो करा। जब हम किसी भी स्टडी के लिए किसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं,
किसी भी स्टडी के लिए हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, उस सीक्वेंशियल नॉलेज को ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, उसी सीक्वेंशियल नॉलेज को आप क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। व्हाट इज साइंस? तो इट मीन साइंस क्या है, साइंस एक टाइप का सीक्वेंशियल नॉलेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपने इस डिजिटल बोर्ड को देखा, तो आपने एक बोर्ड को देखा तो आप देख रहे हैं कि फ्लैट स्क्रीन है, आप ऑब्जर्वेशन हुआ, आपने डायरेक्ट चालू नहीं कर दिया, आपने बोला कि एक डिजिटल स्क्रीन है, फ्लैट दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, फिर आपने क्या करा, ऑन करा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा टच स्क्रीन है या बिना टच वाला है। ठीक है, तो बाकी सब ऑब्जर्वेशन लिया ना, देन आखिरी में रिजल्ट क्या मिला, हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको क्वालिटी मिल गई, तो रिजल्ट आपको क्या निकालना था, क्वालिटी, जिस चीज के ऊपर आप समझने वाले हैं, लिखने वाले हैं, सभी चीज। ठीक है, तो साइंस जनरली होता यह है कि हम किसी भी चीज का सीक्वेंशियल नॉलेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का सीक्वेंशियल नॉलेज फाइंड आउट करें। ठीक है, और उसके लिए हम क्या निकाले, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस निकाले, इसी को हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं। साइंस में बहुत सारी चीजें होती है, साइंस को हम एकदम छोटे से पोर्शन में ही नहीं ले सकते, साइंस वाला हमारा बहुत बड़ा सेक्शन चलता है जिसको हम आगे की तरफ समझते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हमारे साइंस के सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि हम साइंस को शुरू करें तो कैसे शुरू करें, हम क्या चीजें बताएं, क्या ऑब्जेक्ट या फिर क्या चीज को हम ऑक्यूपाई करें, जिससे क्या करें, हम यहाँ से साइंस को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर में पहला चीज हो जाती है नेचर। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, नेचर। नेचर का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट कंडीशन में ये हो जाती है कि जो भी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है ना, जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है, वो सब क्या है, नेचुरल, नेचुरल है। इट मीन्स नेचर हमको सभी चीजें प्रोवाइड करती है ना, नेचर हमको सभी चीजें प्रोवाइड करती है। इट मीन्स यदि हम बात करें, जो अर्थ है, अर्थ भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है ना, हमने उसको नहीं बनाया है। ठीक है, अर्थ एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मून भी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपको दिखता है माउंटेन, उसके अलावा आपको दिखते हैं प्लेट्यू, उसके अलावा दिखती है आपको रिवर, ये सब क्या चीजें हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा रॉक्स, अब जब हम साइंस की बात करते हैं, ठीक है, रॉक्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, विंड, रॉक्स हो जाएंगे, विंड, टेम्परेचर, विंड हो जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होगी जैसे रेनफॉल हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है, नेचुरल है, और हर कंडीशन हमको नेचर से ही मिलती है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस का सबसे पहला पोर्शन होता है क्या चीज, नेचर। ठीक है, और सभी चीजें जो आपके सामने है वो नेचुरल है। जैसे हम हर चीज का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, सिंपली हम ये मार्कर को लेकर चलते हैं। तो ये जो मार्कर है सबसे प्राइमरी किससे, थोड़ा मेटल से बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी मेटेलिक बॉडी है, लेकिन ये मेटेलिक बॉडी हमको मिली कहाँ से, ये मेटेलिक बॉडी हमारे पास में प्राइमरली आई कहाँ से, तो मेटेलिक बॉडी हमने क्या निकाला, नेचर से मिनरल्स निकाले। इट मीन्स कहाँ से हम आ रहे हैं, रॉक्स में से, रॉक्स में से हमको मिलेंगे मिनरल्स, रॉक से हमको जैसे मिनरल्स मिले तो मिनरल का एक्सट्रैक्शन करा हमने, उसका प्योरिफिकेशन करा। जैसे प्योरिफिकेशन कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, और उसी आयरन से हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स फॉर्म कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बना देते हैं। कभी हमने मार्कर बना दिया, बोर्ड बना दिया, गेट बना दिया, टेबल बना दी, बेंचेस बना दिए। ठीक है, तो सभी चीजें क्या है, जो भी आपके सामने है वो सभी चीजें क्या है, नेचुरल है, और हमको नेचर से ही मिलती है सब चीजें। ठीक है, दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारा क्या, यूनिवर्स। ठीक है, दूसरा फैक्टर है हमारा यूनिवर्स। एवरीथिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज नेचुरल। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यूनिवर्स में बाकी आपको चीजें दिखाई क्या दे रही है, आपको दिखाई दे रहे हैं प्लैनेट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, आपको स्टार्स, गैलेक्सी, क्या इन सभी के फॉर्मेशन के पीछे कोई एक फोर्स है। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई होता है, वो भी फिजिक्स के ही अंडर आ जाता है। ठीक है, इट मींस फिजिक्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो अलग अलग कंडीशंस में हो रहे हैं, और फिजिक्स बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है। देन उसके साथ में केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, केमिस्ट्री भी यहाँ पर एक बड़ा सा रोल परफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जैसे हमको स्टार्स दिख रहे हैं, ये सभी चीजें क्या है, नेचुरल है। ठीक है, प्लस ये सब चीजें क्या है, इनफाइनाइट भी है।
हमको नहीं पता है कि अर्थ कितनी है, हमको नहीं पता है कि प्लैनेट्स कितने हैं, हमको नहीं पता है कि स्टार्स कितने हैं, तो सभी चीजें क्या है, इनफाइनाइट है और बहुत सारी है, ठीक है। सभी कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज के बारे में हम बात करते, नेचर हो गया हमारा, ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारा मैटर, ठीक है। तीसरी कंडीशन है हमारा मैटर, और मैटर के बिना तो हम फिजिक्स को ज्यादातर हम समझ ही नहीं सकते, ठीक है। केमिकली हम प्रोसेस को थोड़ा बहुत देख सकते हैं, है ना, लेकिन इसके बिना तो हम बिल्कुल कुछ भी, यहाँ से साइंस हिलता ही नहीं है। तो इन्हीं सभी चीजों को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम बात करें कि जो ऑब्जेक्ट कोई एरिया ऑक्यूपाई करता है, कोई ऑब्जेक्ट है ना एरिया ऑक्यूपाई करता है, प्लस उसका पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस देन पर्टिकुलर मास, ठीक है, देन पर्टिकुलर मास, उसका एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए। जैसे हमने बोला मार्कर, तो मार्कर इस रूम में इस जगह पर एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं एक इस जगह पर एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ हूं, कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता है या फिर इस जगह से नहीं निकल सकता है। इट मींस मैंने एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हुई है ना, हमने एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है और उसका एक पर्टिकुलर मास भी है ना। अब इन दोनों कंडीशन को एकदम फुलफिल करने के लिए हमारे पास आ जाता है कि हम जिनको हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, है ना, हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, मैटर, ठीक है। वो सभी क्या हो जाते हैं, मैटर। हम हमारी सेंसेस से भी फील करना चाहिए, ठीक है, प्लस हमारा स्पेस ऑक्यूपाई भी होना चाहिए, उसका पर्टिकुलर मास भी होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या बनेगा, तभी जाकर वो मैटर बनेगा, अदरवाइज वो किसी भी टाइप का मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने देखी, जैसे हम किसी भी चीज को ले ले तो अब आप बोलेंगे कि क्या एयर मैटर है ना। जब हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं तो जब हमारा एक चैप्टर चालू होगा, है ना, यहाँ से हमारा थर्ड सेक्शन चालू होगा जिसमें हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम बहुत सारी मैटर की प्रॉपर्टी देखेंगे और मैटर भी देखेंगे वहां पर कि क्या हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आप बोले कि एयर क्या चीज है, क्या एक मैटर है एयर, या फिर मिक्सचर ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ये सब क्या एक मैटर है। देखो फर्स्ट कंडीशन आपके सामने दिखती है कि पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ, इसलिए आप समझ जाएंगे कि वो एक मैटर है। बट क्या सिर्फ पीरियोडिक टेबल में दिए जाने से ही हम इसको समझ लें क्या कि एक मैटर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इसको प्रूफ करेंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, मतलब इट मीन 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पर क्लासरूम में है, ठीक है। देन मैंने उसको जैसे ही इनहेल करा, उसने मेरे लंग्स में एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे ही मैं अंदर की तरफ गैस को लेता हूं, मेरा कुछ वेट, बस कुछ ग्राम में वेट इंक्रीज होगा। जैसे ही कुछ ग्राम में वेट इंक्रीज होगा, इट मींस उसका पर्टिकुलर मास भी है, प्लस उसने मेरे स्टमक में क्या करा या मेरे लंग्स में क्या करा, थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। इट मींस दोनों कंडीशन फुलफिल है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास भी है। क्या हम हमारी सेंसेस से एयर को फील कर सकते हैं? हाँ, है ना। जैसे ही हमको हवा लगती रहती है, आप ऐसा हाथ हिलाते हैं तो आपको क्या फील होती है? एयर फील होती है। इट मींस जो एयर है वो क्या है? हमारी मैटर है, क्योंकि वो हम फील भी कर सकते हैं हमारी सेंसेस से, ठीक है। इसीलिए ये सब कंडीशन क्या हो जाती है, हमारी फुलफिल हो जाती है। तो जितने भी मैटर होते हैं, तो मैटर को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। सॉलिड होते हैं, है ना, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, प्लाज्मा होती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। वैसे तो हम जनरल बेसिक, यदि हम बात करें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमारे लिए अवेलेबल जो 3 मैटर है वो कौन से है? सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम उस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ये पूरे हो जाते हैं मैटर। तो मैटर साइंस का तीसरा सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस में तीसरा पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी एनर्जी। अब एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे हमने इसके पहले मैटर के बारे में बात करी, तो मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। मैटर के बारे में हम बात करी तो यह है सॉलिड, यह है लिक्विड और यह है गैस, ठीक है। इनका पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, इनका पर्टिकुलर मास होता है, बाकी सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। एनर्जी को हमको समझने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए कि एनर्जी एक ऐसी कंडीशन है और ऐसी पावर है, ठीक है, जिसको हम हमारी सेंसेस से फील कर सकते हैं। सिर्फ हम हमारी सेंसेस से
फील कर सकते हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है ना। हम हमारी सेंसेस से, हमारी पूरी सेंसेस जितनी भी है ना, जैसे हमारा टच सेंस है, हमारा देखने का नजरिया है, फिर हम सुन सकते हैं किसी चीज को, ठीक है, उन सभी चीजों के आधार पर हम क्या है, एनर्जी को फील कर सकते हैं। जैसे कहीं पर कोई लकड़ियां रखी हुई है, ठीक है, अब इसके अंदर जल रही है आग, इसमें लगी हुई है आग, ठीक है, तो क्या इस फ्लेम ने ये एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है? नहीं, इस फ्लेम ने ये एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। दूसरी बात बताता हूं कि ये सन से सन रेज आ रही है, सन से जितनी भी सन रेज आ रही है, तो क्या सन रेज ने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है? नहीं, सन रेज ने भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। जैसे आप आंख के अंदर से एकदम ऐसा करिएगा नहीं, लेकिन ऐसा नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है कि आंख के अंदर से अचानक से ऐसा हाथ निकालते तो निकल जाता है, हम आर पार हाथ निकाल लेते हैं, तो इसने एरिया ऑक्यूपाई करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। या फिर जो हमारे अंदर एनर्जी है ना, हमारे अंदर एनर्जी है, तो उसने एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है कि नहीं, वो किसी दूसरे फॉर्म में स्टोर है। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि वो एरिया ऑक्यूपाई करती है। तो हम हमारी सिर्फ सेंसेस से इस गर्मी को हम कैसे पहचानेंगे, है ना, हम इसको ऐसा हाथ लगाएंगे तो हमको थोड़ा सा हॉट फील होगा, जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको गर्म लगेगा। देन अभी बादल हो रहे हैं तो उससे धूप नहीं आ रही है, तो हमको पता चल जाएगा कि धूप नहीं आ रही है। आपको ऐसे ही नॉर्मली आंख बंद करके भी बाहर खड़ा कर दिया जाए तो आप बताएंगे धूप नहीं आ रही है, ठीक है। और जैसे ही यदि धूप आ रही होगी तो आप क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ वहां पर धूप आ रही है, सनरेज हमारे रिसीव हो रही है, ठीक है। और जहां पर गर्म होगा वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हम फील कर सकते हैं, आप सभी को कहीं ना कहीं एक आध बार चटका तो लगा ही है, करंट तो लगा ही है, तो आपको पता चल सकता है कि वो एक टाइप की क्या है, सेंसस है। आप उसको ऐसा नहीं देख सकते कि वायर के अंदर उसने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है ना, वायर के अंदर किसी भी टाइप का एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है, ठीक है। सिर्फ वो एक फॉर्म है जो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एनर्जी का एक फॉर्म है जो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे, सिंपल फॉर्म में यदि बात करें तो हमने एक डैम बनाया, ठीक है, डैम के पीछे वाटर है, ठीक है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का हमने यूज करा और कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में जैसे कन्वर्ट करा, इट मींस हमने डैम से वाटर को रिलीज करा, उससे क्या होगा, टरबाइन का रोटेशन होगा। जैसे ही टरबाइन का रोटेशन होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, नेक्स्ट कंडीशन होगी कि ये मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल से जब जैसे जैसे उसके अंदर कॉइल रोटेट करेगी, जैसे ही कॉइल रोटेट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करने लगेंगे। जैसे हमने खुद ने भी एक फैन ऑन करा, जैसे ही फैन ऑन करा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मैकेनिकल एनर्जी इट मींस फैन ऑन हो गया और मोशन करने लगा। अब ये मैकेनिकल एनर्जी वापस से धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। हमने शुरू काइनेटिक एनर्जी से करा था, एनर्जी को बनना, और काइनेटिक एनर्जी पे खत्म, क्योंकि ये एयर पार्टिकल को मोशन में ला देंगे और जिससे हमको हवा लगने लगेगी और हमारी गर्मी दूर हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तक हम आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, हम एनर्जी को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देते हैं। इस हीट से हम क्या कर देते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करके हम वापस से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन को हम क्या करते थे, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, देन फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सभी एनर्जी क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी निकल रही है, ठीक है, मैं नाश्ता करके आया हूं तो मेरे पास एनर्जी है, देन इस एनर्जी को मैं आपकी तरफ रिलीज कर रहा हूं, किस फॉर्म में, है ना, मेरे आवाज के फॉर्म में, ठीक है, विजुअलाइजेशन, मेरे हाथ के मोशन, इन सब के फॉर्म में, और ये एनर्जी रिलीज होकर आपके पास पहुंचेगी। आप मोबाइल पर देखेंगे, उस एनर्जी को वेस्ट करेंगे, आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन होगी, अब वो एनर्जी आपके अंदर आ चुकी, फिर आप भी उसको कहीं ना कहीं, जैसे दिमाग लग रहा है, आप बैठे हुए है ना और पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, उस हिसाब से आपकी एनर्जी लग रही है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपको पढ़ते पढ़ते एकदम भूख लगने लगती है, इट मींस आपकी एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, मतलब कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर था, कौन सा, एनर्जी। अब हम अगले फैक्टर की तरफ चलते, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आ जाता है क्या, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ठीक है। जब तक आइंस्टीन का फॉर्मूला नहीं आया था, है ना, सिंपल सी बात करें, जब तक आइंस्टीन का फॉर्मूला E = mc² ये नहीं आया हुआ था,
तब तक कंडीशन क्या थी? तब तक कंडीशन ये थी कि ऐसा बोला जाता था कि हम मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एनर्जी को वापस मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एनर्जी को वापस से मैटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये रिलेशन आ जाता है किसमें? मैटर और एनर्जी के बीच में। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का जो रिलेशन है उसको आइंस्टीन ने बताया किससे? E = mc² से उसको एक्सप्लेन करा। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी है, ये मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो हम एनर्जी से वापस भी मैटर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों रिएक्शन होती है ना, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, मैटर से एनर्जी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फीजन होता है, दिमाग में एकदम क्लियर रखे। जैसे आप गाना, जैसे डांस वांस के प्रोग्राम आजकल आप देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि हमने एक फ्यूजन वाले स्टाइल पर डांस करा या फिर हमने फ्यूजन में गाना गाया। ठीक है, तो फ्यूजन मतलब क्या हो जाता है? सभी चीज का मिला जुला रूप। ठीक है, सभी चीज का मिला जुला रूप। और फीजन क्या हो जाता है? फीजन मतलब तोड़ना, है ना, ब्रेक कर देना। तो न्यूक्लियर फीजन करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाने के बाद क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी को वापस से हम क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन से मतलब फ्यूज करना, जोड़ना। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? वापस से मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्सिबल एनर्जी है। पहली एनर्जी हम किससे? यूरेनियम को ब्रेक कर रहे हैं, यूरेनियम 235 तो हम यदि ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा? 2 यूरेनियम बनेंगे प्लस इसके साथ में 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। ये हम एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या निकलेंगे? 2 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। देन ये न्यूट्रॉन आगे जाकर यूरेनियम को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसा चेन रिएक्शन चलती जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फीजन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियर फीजन। ठीक है, न्यूक्लियर फीजन के बाद हमने देखा था कि सन में एक रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन पार्टिकल ज्वाइन होते हैं, देन हीलियम का हैवी पार्टिकल बनता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले नंबर पर है, हीलियम दूसरे नंबर पर है, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? हीलियम। देन इससे भी एनर्जी रिलीज होती है ना, यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि इनको ज्वाइन करने में भी एनर्जी लगी। ठीक है, प्लस इनको ब्रेक करने में भी एनर्जी का यूज हुआ। ठीक है, ज्वाइन में भी एनर्जी लगती है और रिलीज ब्रेक करने में भी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ज्वाइन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हमने किसी चीज का फ्यूजन कर दिया। तो ये 2 रिएक्शन है जो एक चीज को प्रूव करती है कि कुछ मैटर को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ मैटर को हम ब्रेक करके भी एनर्जी निकाल सकते हैं और ज्वाइन करके भी एनर्जी निकाली जा सकती है। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। चलिए, तो यहां तक ये हमारा ये सेक्शन था। देखो, अब इसके आगे वाला सेक्शन देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या दिया हुआ है। देखो, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ साइंस। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बेसिकली हम सबसे पहले बात करें तो पार्ट्स ऑफ साइंस में पहला आ जाता है नेचुरल साइंस, है ना। साइंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो पहला आ जाता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब कंडीशन क्या है कि हम नेचुरल चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने सब्जेक्ट मैटर में भी बात करी कि सब चीजें क्या है? नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल साइंस के अंदर क्या आ जाता है? 2 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी हमारे पास मटेरियल साइंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है? मटेरियल साइंस। सेकंड आ जाता है लाइफ साइंस। ठीक है, पहला मटेरियल साइंस, दूसरा है लाइफ साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस इट मींस हम मटेरियल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मटेरियल के बारे में। इट मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। किस कंडीशन के बारे में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस से हमको क्या पता चलेगा कि ये एक मटेरियल है और जो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितनी भी सब चीजें दी हुई है वो एक टाइप का मैटर है ना। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया मैटर की डेफिनेशन क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका पर्टिकुलर मास होता है, प्लस हम हमारी सेंसेस से उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है कि हम किसमें? मटेरियल साइंस में पहला क्या है? फिजिक्स है। मटेरियल साइंस में पहला क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, अब फिजिक्स इट मींस क्या? व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर, ठीक है, इज कॉल्ड दी फिजिक्स। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिंपल किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी कि हमने बोला कि एक गेंद है। ठीक है, एक बॉल को हमने ले लिया। ठीक है, अब बॉल से रिलेटेड हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं? हम उसके केमिकल कंपोनेंट के बारे में हमको नहीं बात करनी है कि वो कौन सी लेदर का बॉल है, कि प्लास्टिक का बॉल है, रबर का बॉल है, टेनिस बॉल है। ठीक है, हमने सिर्फ एक बॉल को लिया, बस हम उसके बारे में देख रहे हैं कि बॉल कैसे स्फीयर शेप में है, जब हम इसको रोल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। ठीक है,
उसमें फ्रिक्शन होगा, प्लस न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको किसी दीवार के ऊपर फेंकेंगे तो क्या करेगी, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगी, ये टकराकर वापस भी आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। फिर उसके बाद हम इसको क्या है, एक रस्सी से बांध के घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को भी फॉलो करेगी। एक रस्सी से बांधकर हम इसको घुमाने लगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हमको नॉलेज देने लगी। ठीक है, तो हर चीज के बारे में, मतलब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल कंडीशंस के बारे में हम यदि बात करेंगे तो वो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। लेकिन यदि हम उस बॉल के बारे में देखते हैं कि वो बॉल कैसी है, यदि हम इस बॉल को बोलते हैं कि कैसी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, हम इसके बॉल के बारे में देखते हैं कि ये बॉल कैसी है, रबर का बना हुआ है या फिर टेनिस बॉल है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये एक सिंथेटिक बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है, या फिर एक लेदर बॉल है। ठीक है, तो ये यदि हम उसकी केमिकल कंपोनेंट के बारे में बात करने लगे तो वो हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री, जिसमें हम पूरी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होगी और केमिस्ट्री को हम कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस में हमारा केमिस्ट्री यहां पर नहीं आएगा, लाइफ साइंस में हमारा क्या आ जाएगा, बायोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हमारा बायोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी इट मींस कंडीशन क्या, कि हम किसी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं ट्री, प्लांट्स। ठीक, ये सभी चीजें क्या आ जाती है, लिविंग थिंग्स में आ जाती है। इट मींस ये एक ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है जिसमें वो अपना फूड गेन कर सकते हैं, या फिर सनलाइट से अपना फूड बना लेते हैं, या फिर किसी अदर चीज से उनको फूड या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो इसके अंदर जूलॉजी आ जाएगा, इसके अंदर बॉटनी आ जाएगा, तो ये सब कंडीशन इसके अंदर फुलफिल हो जाएगी। तो ये भी एक इसका पार्ट है जो हम आगे जाकर इसके साथ में पढ़ते हैं। फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, फिजिक्स के अब बहुत सारे पार्ट निकलते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो साइंस होता है उसी को हम सोशल साइंस बोलते हैं। इसीलिए आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं सॉरी, इसीलिए आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में आपको इतनी सारी साइंटिफिक टर्म्स मिलती है कि प्लेट का मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट, फिर अर्थक्वेक वेव्स, फिर आप देखते हैं कि प्लेट का मूवमेंट क्यों हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन क्यों हो रहा है, प्रेशर बेल्ट्स देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखते हैं। ठीक है, फिर कंडेंसेशन देखते हैं। तो सभी कंडीशन क्या है, साइंस से ही रिलेटेड। पूरा क्लाइमेटोलॉजी बिना साइंस के या फिर बिना फिजिक्स वाले पोर्शन के बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। ठीक है, अर्थ का रोटेशन, फिर मून का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन, सब कंडीशन किसके अंदर आ जाती है, इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये भी एक साइंस है, तो उसके अंदर ज्योग्राफी आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, सब ह्यूमन से रिलेटेड ही। एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम एथिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सभी कंडीशन क्या है, ये सब है सोशल साइंस। ठीक है, ये सोशली ह्यूमन से रिलेटेड होता है, इसलिए हम इसको किस में चले जाते हैं, ये आ जाता है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, अब आगे की तरफ देख लेते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाता है, कि ये हमारा पूरा हो जाता है ना। देखो, बीच में मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहा हूं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, वो पूरा प्रेजेंटेशन आपको आपकी कॉपी में बनाते हुए चलना है। ठीक है, प्लस आपको आपके बाजू में नोट्स भी रखने हैं, जो भी आप नोट्स प्रीफर करना चाहते हैं। ठीक है, साइंस के बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, बुक्स है, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी चीजें होगी वो सब यहाँ पर लिखें, है ना, लिखते जाए, एक नोट्स बनाए, एक नोट्स प्रॉपर बना ले, वहां पर डेफिनेशन होगी। ठीक है, वहां पर पर्टिकुलर सब चीजें होगी, उनको एक साथ में कंपाइल करके रखें, तभी जाकर फिजिक्स कंप्लीट होगा, नहीं तो आगे पार्ट पीछे सपाट होता जाएगा, पूरी कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, अब हम ब्रांचेस ऑफ साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती है। तो हमारे पास ब्रांचेस ऑफ साइंस में सबसे पहले आ जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो फिजिक्स की भी ब्रांचेस है, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस है, तो हम मेजरली अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांचेस में फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या कर देते हैं, मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितने भी फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, जितने भी मोशंस के बारे में हम बात करते हैं, वो सब कहाँ आ जाएंगे, मैकेनिक्स में। ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ये हमारे पुराने फिजिक्स के फंडे हैं, बहुत सारे जो बहुत पुराने दे चुके हैं, है ना, उन सब चीजों के बारे में। प्लस इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स क्या हो जाते हैं,
मॉडर्न फिजिक्स में हमने जो माइक्रोचिप बनाई है, ठीक है, फिर हमने ट्रांजिस्टर बनाया है ना, ट्रांजिस्टर बनाया है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हमने बना दी, माइक्रोचिप बना दी, उन सब के बारे में हम यदि नॉलेज लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। हम इसके अंदर टेम्परेचर से रिलेटेड सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, किस चीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, देन मैग्नेटिज्म हो जाता है, मैग्नेटिक है ना, जियो फिजिक्स हो जाता है, जैसे अर्थ के मोशन के बारे में, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, प्लेट टेक्टोनिक, और ये सब जियो फिजिक्स में चले जाता है। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स हो जाता है, और भी बहुत सारी, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, पार्टिकल फिजिक्स हो गया, ठीक है, बायोफिजिक्स हो गया। तो ये सब चीजें क्या आ जाती है, बायो के हमारे फिजिक्स वाले अंदर आ जाती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास आएगा क्या, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्यों बन जाती है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बहुत काम का है। फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन आ जाता है मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद हम न्यूक्लियर फिजिक्स भी देखेंगे, है ना, जो हमारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है प्लस एनर्जी का भी पार्ट है। ठीक, उसके अलावा ऑप्टिक्स हमारा बहुत काम है, साउंड एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे काम का है। ठीक, और इतने सेक्शन हमारे बहुत काम के, और ये हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, जितने हमको ब्लू पे लगे हुए हैं वो सब हम पढ़ने ही वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाते हैं क्या, ब्रांचेस ऑफ साइंस। हमारे पूरे साइंस वाले सेक्शन में जो ब्रांचेस है इनको भी लिख लीजिएगा और सभी साथ में चलाइएगा नोट्स वोट्स। ठीक है, चलिए हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे वैसे स्क्रीन पर आपके सामने 3 मार्कर होंगे, 5 मार्कर होंगे, 11 मार्कर होंगे। ठीक है, इन सब चीजों को हम फुलफिल करते चलेंगे, और ये हम एकदम परफेक्टली मैं आपको देते चलूंगा सब चीजों के बारे में। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन हम नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, मेजरमेंट। नेक्स्ट हमारा होगा मेजरमेंट। पहले से थोड़ा सा पढ़कर भी रखिए और इसको देखते भी चलिए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।